ये बिना फोटोशॉप का है और अभी आधे घंटे बाद में फ़ोटोशॉप करके आपको दिखाऊंगा। फ़ोटोशॉप काम करना चालू हो गया। पहले टारगेट सेट किए थे कि 2 बजे जिम पहुंचेंगे, तो ये लोग ही लेट आए। फिर मैंने टारगेट सेट किया कि 4 बजे जिम पहुंचेंगे, तो घर से निकले लेट। फिर सोचे 6 बजे जिम पहुंचेंगे, तो ट्रैफिक ने मावेन कर दी। अब बज रहे 8, 7:54। अब हम जिम पहुंच ही गए। हम लोग नहीं आ रहे थे। अरे ट्रैफिक कितना है बाबा रे बाबा। वो दो, एक तो तुम्हारे लिए मेलाटोनिन लेने के लिए मैं चला गया। इसकी डिमांड आई थी, मुझे मेलाटोनिन चाहिए। थैंक यू। यू आर वेलकम। अब आएगी नींद, नींद भी आएगी, रिकवरी भी होगी। आर्म्स डे है, लेकिन पुलअप से स्टार्ट कर रहा हूँ। पुलअप को मैं एज अ वार्म अप कंसिडर कर रहा हूँ, जैसे लास्ट वीडियो में भी बोला था। अभी कोशिश कर रहा हूँ, टारगेट ये है कि सेल्फ 15 रैप मारना है 3 सेट। और ऑफ कोर्स डेवलपमेंट भी अच्छी हो जाएगी ना बैक की। कि वीडियो में मुझे लगता है कि आप लोगों को एक अलग तरीके का आर्म वर्कआउट, एक अलग तरीके का पंप, बिकॉज आज हम लोग आए दूसरे जिम में और ये जिम का वाइब बहुत डेंजर है, बड़ा बहुत डेंजर है बाबा। ये बिना फोटोशॉप का है और अभी आधे घंटे बाद में फ़ोटोशॉप करके आपको दिखाऊंगा। अरे वही मतलब वही हुआ। ये बिना पंप का है, आधे घंटे बाद सब। यू डोंट अंडरस्टैंड ब्रो, यू हैव टू टॉक यूट्यूब लैंग्वेज। नॉट बैड, नॉट बैड। तो आज कर रहे हैं हम बाइसेप ट्राइसेप, लेकिन आज पहला फोकस हमारा रहेगा ट्राइसेप पे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बाइसेप की डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो गई है। तो ट्राइसेप पे ज़्यादा फोकस करेंगे और बाइसेप्स पे तो करना ही पड़ेगा। Doing the first superset of tricep itself, because मैंने जैसे बताया आपको ट्राइसेप पे ज़्यादा फोकस रहेगा। तो पहला वेरिएशन हम लोग ट्राइसेप का फोकस करके सुपर सेट मार रहे, देन वी मूव टू फर्स्ट वेरिएशन ऑफ बाइसेप्स। थोड़ा सा इंटेंसिटी आज बढ़ेगी, बिकॉज यू हैव टू पुश हार्डर व्हेन यू आर क्लोज टू द शो। वेरी टायर्ड, बिकॉज दिन बहुत एग्जॉस्टिंग था। आप लोगों ने अगर ये दिन का व्लॉग देखोगे तो मिल जाएगा, शायद आ गया होगा या आने वाला होगा, बट फिर भी इट इज़ व्हाट इट इज़, यू हैव टू डू। एक्सक्यूज आर ईजी टू मेक, वर्क इज़ हार्ड टू डू। Second set, and I'm already tied with triceps. You saw the last set, I was struggling to do overhead. So हमेशा जब आप करते हैं ना, पहले सेट से फोकस माइंड मसल कनेक्शन वैसे ही होना चाहिए कि दिस इज़ योर लास्ट सेट, लाइक प्लीज डोंट रश विद द वेट्स। जितना वेट के पीछे भागोगे
उतना आप परफॉर्मेंस ड्रॉप करते जाओगे। आई कैन बेट ये एक्सरसाइज जब आप करोगे ना, जो मैंने बताई सुपर सेट वाली इन द बिगिनिंग, पहला वेरिएशन ख़त्म होने से पहले आपके ट्राइसेप पंप हो जाएंगे, अगर आपका फॉर्म एंड टेक्निक और वेट सिलेक्शन राइट रहा तो। आई एम ऑलरेडी टाइट, मुझे लग रहा है मेरा ट्राइसेप हो गया, बाइसेप करना है मुझे। दिस इज हाउ इट शुड बी डन। 3 sets. Now we'll move to the first variation of biceps. तो जो फर्स्ट सेट हम लोग मार रहे हैं ना जिगजैग कल, उसके अंदर में भी वेरिएशंस है। तो एक होता है कि यू कीप इट हियर एंड डू दिस, और एक होता है कि यू गो ऑल द वे अप। बट जो पंप इसमें मिलेगा ना, वो इसमें नहीं मिलेगा। ट्राई कर लेना, और अगर मिल जाए तो मुझे टैग कर देना।
No energy, bro, no energy. It's the most difficult time when you change your timing. जब आपका टाइमिंग फिक्स हो जाता है ना, उसके बाद में अगर आप टाइमिंग चेंज करते हो, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन प्रेप, व्हेन यू आर ऑन लो कार्ब, मैं अगर कितना कार्ब्स खा रहा हूँ बता दूँ ना, सरप्राइज हो जाओगे। आई एम जस्ट ऑन 176 ग्राम कार्ब्स अ डे, और आज सैटरडे है और मुझे लगता है आज की चेक इन के बाद और कम हो जाएंगे। तो मैं इसके लिए हमेशा 2 से 3 मील करके फटाक से जिम चला जाता हूँ, क्योंकि वो मेंटली और साइकोलॉजिकल रहता है, हाँ मैंने कार्ब्स खाया है, क्योंकि बाद वाले मील में कार्ब्स नहीं रहते। ओह अच्छा हो मैंने आज पहले डिसाइड कर लिया था कि आज लेग्स नहीं, लेग्स कल मारूंगा, बिकॉज अगर आज लेग्स मारता तो लेग्स परफॉर्म भी नहीं कर पाता। लेकिन मेरे को लगता है ये नहीं लेना चाहिए था, मुझे चेस्ट लेना चाहिए था, बिकॉज ये वो छोटा मसला टाइट हो जाता है। और ऊपर से मेरे में मस्ती देखो, मैंने एक और नया डिज़ाइन किया, ट्राइसेप सुपर सेट एंड बाइसेप नॉर्मल विद ड्रॉप सेट्स। तो जो सेकंड वेरिएशन है ट्राइसेप्स का वो हम मार रहे स्कल क्रशर विथ क्लोज ग्रिप इंक्लाइन प्रेस, क्लोज ग्रिप इंक्लाइन प्रेस। भूल जाता हूँ यार मैं आजकल नाम। वैसे किसी ने सही कहा, लो कार्ब पे दिमाग कम चलता है, इसके लिए मैं सारे दिमाग वाले काम वर्कआउट से पहले कर लेता हूँ। इसको डेथ फेस बोलते हैं क्या? हाँ इसको डेथ फेस बोलते हैं क्या? अरे इसको बोलते हैं क्या, मरा हुआ मूड। फोटोशॉप काम करना चालू हो गया। Better you come ready, because I'm gonna come ready. मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट फॉर इंक्लाइन डंबल कर्ल, ये आपने पोजीशन ले ली, ठीक है। सबका अलग अलग डिग्री रहता है। अपन ये डिग्री पे मैं नीचे भी करता हूँ, ऊपर भी करता हूँ। आपको जिधर नीचे करना है, ऊपर करना है। दिस इज फॉर मी नॉट 90 डिग्री, नॉट 45 डिग्री, इट्स कॉल्ड 70, 60, 70 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या होता है पता है? ये एल्बो को तुम नीचे नहीं ले आ सकते, एल्बो को तुम ऊपर नहीं ले सकते यहाँ पे। तो कीप इट। तो जब नीचे जो कंट्रोल करने वाला रहता है ना, ये नीचे जाता ही है, बट उसको वहाँ पे पकड़ के रखना है। दैट्स वेयर द पम्प कम्स इन, दैट्स वेयर द टेंशन स्टेज देयर।
मसल टेंशन जितना बना के रखोगे उतना फाइबर ब्रेक डाउन होगा। अभी और मेहनत बाकी है, मिक्स सेशन पे काम करना है, मिक्स सेशन पे। ये सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने मेरा सैटरडे मॉर्निंग का इंस्टाग्राम का स्टोरी देखा है। और मारा तूने सही बोला, वो बंदा खुशी से मर जाएगा। ओए भाई मुझे फेमस कर दिए। कोई बात नहीं, अगर मेरी वजह से कोई फेमस हो रहा तो यार फेमस हो जाओ, बस वो मेरी वजह से नहीं हो, उसके चूतियापा की वजह से हुआ है। मिक्स सेशन पूरा दिख रहा है, सर से लेकर पैर तक सब कुछ प्रॉपर है ना, बस ये याद रखना। इंशाल्लाह मारते हो तो मार खाने की ताकत रखो, इसी तरह मारते हो तो रखने की ताकत रखो। अपना ही अलग स्वैग है, जब डिवाइन कान में बजता है ना, हेलो बाइसेप्स, वेलकम टू किंग कलीवाला। वर्जन 1.0 will be out this year, not 2.0.
हो गया ना भाई, 10 वेरिएशन हो गए यार। बोलते और कितना बाकी है? क्या रियलाइज़ नहीं हो ना 10 वेरिएशन हो गए। पहले 2 सुपर सेट मारे ट्राइसेप्स के, फिर बाइसेप्स का एक इंडिविजुअल सेट मारे, 3 वेरिएशन। सेकेंड राउंड में 2 सुपर सेट, फिर एक बाइसेप्स, 6 हो गए। फिर थर्ड राउंड में एक ट्राइसेप एक बाइसेप, फिर फोर्थ राउंड में एक ट्राइसेप एक बाइसेप। तो 6 2 8 8 2 10। जान लोगे बच्चे की, इतने छोटे छोटे तो बाइसेप्स हैं मेरे, और उससे छोटे ट्राइसेप्स। एक सेट और मार लेता हूँ, दिल नहीं भरा। लास्ट पंप सेट, फोटो अच्छी आ जाएगी ना। थोड़ा वेट ड्रॉप कर लेता हूँ बिकॉज लास्ट सेट में रिस्क नहीं लेने का। बॉडी ने बोली मुझे सी नहीं समझने का, मैं एस हूँ। बोले तो स्मार्ट। बोल रही हूँ थक गई हूँ तो सुनते नहीं हो। मार के दिखाओ, अभी कम वेट करके भी नहीं मारे ना, कोई बात नहीं। अच्छा वर्कआउट हुआ। पूरे प्रेप में पहला ऐसा दिन है, 10:40 हो रहे और अभी ऑब्वियसली ख़त्म करते करते जिम से निकलते 10:50 11 बज जाएंगे। पूरे प्रेप में पहला ऐसा दिन है कि ये टाइम पे मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, पहला फर्स्ट डे। वरना मैक्स 7 साढ़े, बीच में एक दिन मैं बिजी था तो लेट किया था, लेकिन इतना लेट वो भी नहीं था। आज पहला ऐसा दिन है कि 11 बजे मैं जिम से बाहर निकलूँगा। पता नहीं वीडियो में कैसा लगा, लेकिन इंटरनली तो बहुत फटी पड़ी थी। अभी मैं कांदीवली में यहाँ से ड्राइव करके बोरीवली जाना है। ओह सॉरी यार, अंदर ही जाना है, बोरीवली नहीं जाना है। वो लो आप ना ब्रो। ये जिम की एक खासियत, इनको तो जानते होंगे,
पता नहीं ये प्रेप क्यों कर रहे, प्रेप पे हूँ। ऐसे प्रेप नहीं करते, ऐसे प्रेप करते जी। लोगों है ना देख के बोलना चाहिए कि प्रेप। हाँ खैर, बड़ा ये बड़े बड़े जिम में लाइट क्यों इतनी रहती है, मुंह पे मारती है हम गरीबों के। तुम लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, आ जाओ। ये वो है ना स्टूडियो, लेकिन ये सिर्फ स्टूडियो नहीं है, ये एक बॉडी बिल्डर का सपना है, और ये सपना अब अपना है। अब ये सपना अपना है। लो कर लो पोजिंग भाई। न्यूयॉर्क में बेस्ट फ्रेंचाइज स्टीव वेनबर्गर के पावर हाउस जिम में एक ऐसा रूम था जहाँ पे मुझे लगता था कि यार क्या पोजिंग, बंद रहने दो, पसीना निकलने दो, और वैसे ही बहुत फैट है। वो बोलते हैं ना, स्वेट इज कमिंग फैट इज बर्निंग। ऐसा कुछ नहीं होता है। और ये दूसरा जिम है जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रॉपर पोजिंग रूम है। ये आइडिया मेरा ही था, क्रेडिट मुझे नहीं मिली, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था लगाने के लिए दिस इज़ नॉट गुड, बट एटलीस्ट ये है। वैसे देखो ये यहाँ पे फैंसी की बात नहीं है, लेकिन क्या है ना, ये निकल जाएगा ना, इट विल लुक वेरी सेक्सी। बट अभी भी सेक्सी लग रहा है। देखो ना, तुम यहाँ पे खड़े रहो, बैक पोज मारो, सामने से तुमको बैक दिख रहा है, तुम करेक्शन कर सकते हो। फिर तुमको अगर वहाँ बैक देखना है तो यहाँ बैक देख सकते हो। और मेरा तो इसमें ही ठीक ठाक लग रहा है। ऐसा रूम मेरे पास होगा ना, मैं वैसे भी रोज़ करता हूँ। नहीं, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड फॉर स्पेशली फॉर पीपल हु वांट टू सी देयर ओन पोज। बिकॉज क्या होता है ना, फ्रंट तो हम कोई भी मिरर में देखते हैं, लेकिन बैक ये नहीं होता है यार बहुत सारे जिम में। मैं जैसे बैक पोज हिट करती तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं राइट लेग पे ज़्यादा प्रेशर देती थी, वो मुझे नहीं समझ में आता था। बट जैसे मैंने ये मिरर लगाया तो अपने आप मुझे समझ में आया कि मैं थोड़ा टेढ़ी खड़ी रहती हूँ। तो अगर किसी को खाली पोजिंग प्रैक्टिस करना है तो कितना पैसा लेते हो? एथलीट्स के लिए फ्री। ज़्यादा बोलो मत, मेरे चैनल को बहुत एथलीट छुपके देखते, सब इधर ही आ जाएंगे। इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए, कोई इंडस्ट्री सपोर्ट करेगी। मैडम वो मेरा महीने का चेक दे दो ना, बड़े सपोर्ट की जरूरत है। मैंने क्या बोला था, निकलते 11 बज ही जाएंगे। मेरे को पता है ना, वर्कआउट ख़त्म करो, फिर पोजिंग प्रैक्टिस करो। बहुत है बाबा, ये दर्द ख़त्म ही नहीं होता है। प्रोटीन पियो। थैंक्स टू टीम क्रिड कल्चर, वैशाली बोयर for allowing us to work out and shoot. Always fun to be here, and thank you so much guys for watching the entire video, क्योंकि आप तो वही हो जो पूरा देखे हो, तभी तक आप यहाँ पे पहुँचे हो ना। So thank you so much for watching and thank you for supporting, thank you for love and respect. I love you all. आप लोगों के कमेंट बहुत बढ़िया आते हैं और मस्ती मजाक चलते रहती है। अगर मेरी मस्ती की वजह से आपको कुछ बुरा लग जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मैं भी खुश रहूँ, आप भी खुश रहे, हम हंसते हंसते ऐसे ही कट जाए सफ़र ज़िंदगी के। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट वंस अगेन। मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद।